जय श्री राम दोस्तों। आज की क्लास है वे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम पे आधारित। बहुत सारे देशों में अभी जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है, बहुत सारे देशों का जो बॉर्डर है एक दूसरे से लगती है और इस कारण बहुत सारे विवाद उत्पन्न है। जैसे अभी जो है वे अभी चीन और भारत या भारत पाकिस्तान के बॉर्डर हो गया, उधर रूस है, और जिस तरह अमेरिका रूस में होते हैं, ठीक, उस तरह बहुत सारे देश है जिसमें तनाव हमेशा बनी रहती है लगभग। और यहाँ पे जब बात आ जाती है लड़ाई पे तो चर्चा हो जाती है किसके पास परमाणु बम है, किसके पास हाइड्रोजन बम है। तो आज दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि हाइड्रोजन बम किन देशों के पास है, और परमाणु बम तो आप लोग जानते ही है कि हमारे भारत के पास भी है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वे अमेरिका, रूस, चाइना और ब्रिटेन, फ्रांस, इस सभी देशों के पास हाइड्रोजन बम है जिन्होंने अपना परीक्षण कर चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि भारत के पास परमाणु बम तो है लेकिन हाइड्रोजन बम है कि नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है कि नहीं। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। जैसे इतना विनाशकारी बम जिनका नाम है परमाणु बम का आविष्कार किन्होंने किए और कब किए। देखिए दोस्तों, परमाणु बम जो है, परमाणु बम को सामान्यतः हम नाभिकीय बम भी कहते हैं। परमाणु बम को हम सामान्यतः नाभिकीय बम भी कहते हैं क्योंकि परमाणु बम जो है वे नाभिकीय विखंडन पे आधारित होती है। ओके दोस्तों, और फिर आगे हम चलते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम इतना विनाशकारी है, लेकिन उसको बनाने में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है उसको जानने के लिए हम बात करेंगे कि परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 239 का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, फिर बात आती है कि आखिर इतना विनाशकारी है तो फिर से बनाया किन्होंने। दोस्तों, तो जो बनाने वाले थे उनका जो नाम है वे है जे रॉबर्ट ओपनहीमर। परमाणु बम का सर्वप्रथम जो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाए थे, ये बनाए थे कब? ये है 1945 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, परमाणु बम को 1945 ईस्वी में जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा बनाया गया था। और इस परमाणु बम को सबसे पहले ऐसो बनाने के बाद, परीक्षण करने के बाद, और किसी देश पे अगर अटैक करना हो तो वे ऐसो अटैक करके भी देख लिए। उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका ऐसा कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले परमाणु बम ले जाके किसी दूसरे देश पे गिरा दिया। आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम इतना विनाशकारी है तो वहां क्या क्षति हुई होगी। ठीक है, फिलहाल उस क्षति के बारे में हम तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर जानेंगे कि अमेरिका द्वारा किस डेट को और कब कब किस शहर पे, किस देश के शहर पे ऐसो गिराया गया परमाणु बम। दोस्तों, उस देश का नाम जापान है जिन्होंने अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए जाने के बाद भी आज जो है जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में उनका गिनती होती है। ओके दोस्तों, और उनका जो टेक्नोलॉजी है वे वास्तव में अद्भुत है। हम बात करते हैं जापान देश के बारे में। ओके दोस्तों, जो अमेरिका है वे प्रथम बार जो है परमाणु विस्फोट जब किए, ठीक है, तो ऐसे भी परमाणु विस्फोट जब होती है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, प्रचंड झोंका आता है, बहुत प्रचंड झोंका आता है, और तथा ताप जो है ना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तथा लाखों वायुमंडलीय दाब के ये बराबर दाब उत्पन्न करता है, जिससे काफी है सो क्षति होती है, बहुत ज्यादा विनाश होती है। उसी तरह अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम गिराए तो समझ सकते हैं कि क्या विनाश हुआ होगा। अब अमेरिका ने कौन से डेट में और कब गिराए जापान पे परमाणु बम, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय था। जो परमाणु बम प्रथम बार अमेरिका द्वारा जापान देश पर गिराया गया, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय।
और लिटिल बॉय बम को उन्होंने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका वायुसैनिक बम वर्षक विमान, देखिए दोस्तों, मैं अमेरिका के द्वारा जो विमान का यूज किया गया था अमेरिका वायुसेना के द्वारा, उस विमान का भी नाम मैं बोल रहा हूं कि सन 1945 यानी 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम, ओके दोस्तों, जापान के वे है सो हिरोशिमा शहर पे, ठीक है, वे है सो गिराया गया। और अमेरिका के वायुसेना की जो बमवर्षक विमान थी, उस विमान का जो नाम था वे था B-29 इनोला गे, B-29 इनोला गे। और उस बमवर्षक विमान के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे, हिरोशिमा पे गिराया गया था। उसके बाद ठीक 3 दिन के बाद ही फिर से अमेरिका के द्वारा ही जापान के फिर दूसरा एक शहर जिसका नाम है नागासाकी पे बम गिराया गया, ठीक है, यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फिर से अमेरिका द्वारा, ठीक है दोस्तों, एक फैट मैन नाम का परमाणु बम वे जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं कि परमाणु बम भारत है सो कब विकसित किया। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। भारत के पास भी अपना परमाणु बम है, क्योंकि बीच बीच में जो पाकिस्तान के साथ हम लोग का जो बॉर्डर है, क्योंकि पाकिस्तान एक देश में बनी 1947 में, पहले भी भारत का नाम था। आज तो फिर से मैं कहता हूं कि अखंड भारत होकर के रहेगा। पाकिस्तान नाम का चीज है, लेकिन फिर से अखंड भारत होगा। बार बार वे भारत को बोलते हैं, परमाणु बम की धमकी देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। भारत के पास भी परमाणु बम है, भारत के पास परमाणु बम है, भारत ने ऐसा परीक्षण किए हैं। ओके दोस्तों, 18 मई 1974 ईस्वी को 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कर चुके हैं, और भारत है तो बता दिए दुनिया को कि हमारे पास भी परमाणु बम है। फिर बात आती है भारत के पास फिर हाइड्रोजन बम है कि नहीं, क्योंकि मैं शुरू में ही बतला दिया कि हाइड्रोजन बम किन देशों के पास है। हाइड्रोजन बम जो है वे अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस के पास है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, भारत के पास भी हाइड्रोजन बम बनाने की शक्ति है, हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है, क्योंकि भारत ने फिर से 18 मई 1974 ईस्वी के बाद 11 एवं 13 मई 1998 ईस्वी को 11 एवं 13 मई 1998 ईस्वी को एक बार फिर से परीक्षण किए हैं, ठीक है। और उस समय उन्होंने 5 परीक्षण किए। 11 मई को 3 परीक्षण हुआ, ठीक है दोस्तों। उसमें से एक था नाभिकीय विखंडन पे आधारित, यानी परमाणु बम जिसे हम बोलते हैं, और फिर 2 था वे 11 मई को ही, ओके दोस्तों, वे नाभिकीय संलयन पे था। और समझ सकते हैं कि परमाणु बम है सो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होती है, और हाइड्रोजन बम, ओके दोस्तों, वे हाइड्रोजन बम जो होती है वे नाभिकीय संलयन पे आधारित होती है। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, ठीक है, 2 है सो जो परमाणु परीक्षण किए, यानी नाभिकीय संलयन पे जो आधारित थी, वे 11 मई को किए थे 1998 में। फिर से 13 मई 1998 को 2 हाइड्रोजन बम का, यानी हाइड्रोजन जो नाभिकीय संलयन पर आधारित था, उसका फिर से परीक्षण किए। तो भारत ने बतला दिया दुनिया को कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है, और हमने परीक्षण कर चुका है, और हमारे पास बनाने की क्षमता भी है। तो अब बात होती है कि परमाणु बम अधिक शक्तिशाली है या हाइड्रोजन बम अधिक शक्तिशाली है। तो मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोजन जो बम है वे परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। और हाइड्रोजन बम, चूंकि हम तो जान चुके हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किन्होंने किए, उन्होंने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किए। तो बात आती है जब 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किन्होंने किए।
तो हम उसका चर्चा करेंगे। 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी का ऐसा दौर था, उस समय 1952 ईस्वी में एक एडवर्ड टेलर नाम का व्यक्ति ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जय श्री राम।